दोस्तों, प्रिया जो थी वह पेशे से एक डॉक्टर होती है और उसका एक निजी अपना क्लिनिक था, क्लिनिक चलाती थी। और इसके यहाँ लड़के काम करते थे जो कि कंपाउंडर के तौर पे काम करते थे। और दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था कि ये विधवा थी और लड़कों की बेहद शौकीन थी। और जो लड़का इसके मन के मुताबिक काम करता था, इसे संतुष्ट कर देता था, उसे काम पे रखती थी। और जो नहीं कर पाता था, उसे ये नौकरी से निकाल देती थी। और इसके यहाँ कोई भी लड़का जल्दी से काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, और यदि हो भी जाता था तो इसकी करतूतों को देख करके बहुत दिन लड़के रुकते नहीं थे, क्योंकि दोस्तों, जो इसके शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा थी, भूख थी, वो खत्म नहीं होती थी। और जब ये लड़कों को अपने घर ले जाती थी तो उसके साथ पूरी रात हैवानियत करती थी। और दोस्तों, इसकी खूबसूरत इतनी बेहतरीन थी, शरीर के जो इसके अंग थे वह इतने खूबसूरत थे, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, तो बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, इसको एक लड़का मिल जाता है, और लड़का भी दोस्तों इसी टाइप का था जैसे कि ये लेडीज डॉक्टर थी, वह भी इसी की तरह ठरकी था। और दोस्तों, जब वह इसके पहले दिन अपने घर ले जाती है, और पहले दिन लड़के ने इसके साथ ये वह कांड कर देता है जिसको यह अपने पूरे जीवन काल में नहीं होता है कि मुझे भी ऐसा आदमी मिल सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी ये सच्ची घटना जो लेकर के आया हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र का जिला नासिक, यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया विधवा थी और अपना निजी क्लिनिक खोल के रखा था, जिसपे दोस्तों मरीजों का देख रेख करना, उसी से अपना गुजर बजर करती थी। संतान कोई नहीं थी, और पति के जाने के बाद दोस्तों यह अपना जीवन अकेले ही बिताने का सोचा। और इसने सोचा कि जीवन में जो कुछ भी पति से मिलना है तो वह कुछ तो पैसा रहेगा तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब दोस्तों, प्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब था, और ऐब यह था कि इसको हर रोज एक नया लड़का चाहिए था, और लड़का ऐसा दमदार हो जो इसके मन मुताबिक परफॉर्मेंस करे और इसको एक ऐसी संतुष्टि दे जिससे कि इसका मन प्रसन्न हो जाए। और जो लड़का इसके मन मुताबिक काम नहीं कर पाता था, इसे वो हटा देती थी। और इसके अंदर एक खासियत और भी थी कि बाहर से कोई लड़के नहीं, जो भी लड़का इसके यहाँ काम करते थे उसी को अपने घर रोज लेके आती थी और उसी के साथ ये सब कुछ करती थी। जो लड़का दोस्त को यह इसके यहाँ मन मुताबिक काम, इसके पर्सनल काम जो होते हैं नहीं कर पाता था, उसको अपने काम से निकाल देती थी और उसको कहती थी तुम किसी काम के नहीं हो, तेरे बस का कुछ नहीं है। और दोस्तों, इसके अंदर एक और खासियत थी कि जो संबंध बनाना होता था वह इस तरीके से बनाती थी कि कहीं भी किसी भी जगह पर संबंध बनाने में कोई परहेज नहीं था। इतनी खूबसूरत थी, भगवान ने शरीर का अंग को इतनी खूबसूरती से बनाया था कि जो भी इसको देखता था देखता ही रह जाता था, चाहे मरीज आ जाए या फिर कोई भी, या फिर इसको क्लिनिक में देखता तो सबकी कल्पना एक ही होती कि काश यार कितनी खूबसूरत है, एक अवसर मिल जाता तो ये रात क्या होती। कभी कभी जो मरीज दिखाने आते थे वो भी सोचने लगते थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि अंग अंग बिल्कुल सुंदरता से परिपूर्ण था। अब दोस्तों, इसी के यहाँ एक लड़का काम कर रहा होता है, और जब ये लड़का छोड़ करके भाग जाता है तो लगता है कि यार अब कोई काम करने आएगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ से 30 से 35 लड़के जा चुके थे। इसी बीच एक लड़का इनके यहाँ अपना रिज्यूम लेकर के आता है। लड़का जो था वो 12वीं में पढ़ाई कर रहा था, नाम था दीपेंद्र, उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास रही होगी। घर का गरीब आदमी, 3 बहनें थीं और भाई जो था वो सबसे बड़ा था। पिता थे नहीं, माँ जो थी वो विधवा थी। तो घर का खर्चा किसी न किसी तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दीपेंद्र पे आ जाती है। दीपेंद्र काम ढूंढते ढूंढते थक जाता है, कोई काम मिलता नहीं है। तो एक दिन उसको बताता है कि कोई एक क्लिनिक है, वहां पर जाइए, एक कंपाउंडर की आवश्यकता है। और एक प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम जिस विषय में स्टडी कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट रहे होगे, तो वहां जाओगे तो काम सीख जाओगे। अगर आने में वाले समय में कुछ नहीं भी होगा तो तुम एक छोटा सा क्लिनिक खोल के अपना सब परिवार के साथ, बच्चों से जिंदगी बिता सकते हो। अब दोस्तों, दीपेंद्र अपना रिज्यूम लेकर के जाता है क्लिनिक पर। वहाँ दोस्तों, और सबसे पहले प्रिया उसको अपने केबिन में बुलाती है, और आने के बाद सबसे पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि दोस्तों उसका मेन काम अपनी जरूरतें पूरी करना था, ना कि क्लिनिक पे काम कराना। वह देखती है कि दीपेंद्र खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था, 20 वर्ष तकरीबन आयु रही होगी। और प्रिया ने दोस्तों उसके बाद वह दोस्तों दीपेंद्र को देख के दीपेंद्र को पसंद कर लेती है और कहती है गुरु को मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ। और 5 मिनट के बाद प्रिया अपने केबिन में फिर आती है और उसे पूछती है क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो। तो वह कहता है कि मैडम मैं अभी तक 12th में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। वो अपनी सारी स्थिति परिवार की बता देता है। अब कहीं ना कहीं प्रिया के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इसको पैसों की बहुत आवश्यकता है, और वो हो सकता है कि अगर ये मैं काम में परफेक्ट हो गया तो इसका भी समय सुधर जाएगा, और साथ ही साथ मेरी भी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी। अब दोस्तों, प्रिया उसे रख लेती है और कहती है ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हें 9,000 रुपये मिलेगी। तो वो कहता है ठीक है मैडम, इतना ही पर्याप्त है, साथ में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। तो वो कहती है देखो एक शर्त और भी है,
अगर तुम मेरे घर पे रहोगे, तुम्हें अपने घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारी खाना पीना सारी मेरे ही घर पे होगी, तुम मेरे घर पे ही पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी, रात में तुम्हें मेरे घर पे कोई काम नहीं करना, बस केवल सोना है, क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं। दीपेंद्र सोचता है कि मेरे घर पे भी सोना है और यहाँ भी सोना है, तो कहता है ठीक है, काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है ठीक है, कल से आप आ जाइए। दीपेंद्र हंसी खुशी चल जाता है, अपने घर पहुंचता है, कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, और अपने माँ से बताता है कि जिस क्लिनिक में काम मिला है मुझे वहीं रहना है, और मैं बीच बीच में हफ्ते भर में आता रहूंगा। अब दोस्तों उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, जहां भी रहना, लेकिन सावधान रहना और कभी कोई गलत काम मत करना। उसे समझा देती है, तो कहती है कि ठीक है माँ, ऐसे कोई गलत काम नहीं करूंगा जो आपके ऊपर कभी परेशानी भविष्य में आए। अब अगले दिन सुबह दोस्तों दीपेंद्र नहा धोआकर क्लिनिक की तरफ निकल जाता है, क्लिनिक पहुंच जाता है, और क्लिनिक पहुंचने के बाद दोस्तों लगभग 10 बजे के आसपास क्लिनिक खुलती है। तो प्रिया जो थी वो क्लिनिक पर ही थी, और प्रिया अक्सर फैशनेबल ड्रेस पहनती थी, साड़ी वगैरह बहुत ही कम पहनती थी, अक्सर वह मॉडर्न ड्रेस ही पहनती थी, जिससे कि दोस्तों लोग उसके ऊपर देख के आकर्षित हो। वो चाहती भी यही थी कि लोग उसको देख के आकर्षित हो, और दोस्तों उसके ऊपर जो आकर्षित हो जाए उसकी पूर्ति पूर्ति करे, या उसके मन मुताबिक जो उसके साथ जो भी होता था उसके साथ वो मारती भी थी। अब दोस्तों दीपेंद्र अपने काम के लिए पहुंच जाता है, और जैसे पहुंचता है तो प्रिया पहुंचती है, आ गए हो? तो बोलता है हाँ मैडम आ गया। तो वो कहती है ठीक है, मेरे साथ रहो, अब जो मैं बताती हूँ वही सब कुछ देखते रहना। अब दोस्तों जो मैडम थी वो पूरा दिन जो क्लिनिक का काम होता है ये सारा सिलसिला चलता है। अब रात लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। तो जो प्रिया कहती है कि एक काम करो, दुकान को बढ़ाना है, 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी, तो सारी चीजें व्यवस्थित कर दो, 8 बजे तक मैं अपनी दुकान बंद कर देती हूँ। 8 बजे दोस्तों दुकान बंद हो जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रिया जो थी दीपेंद्र से कहती है कि मेरा बैग उठाओ, गाड़ी में रखो और घर चलो। अब दोस्तों दीपेंद्र उसका सामान उठाता है, बैग वगैरह गाड़ी में रख देता है, और फिर गाड़ी में पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। अब दोस्तों प्रिया आती है, वो पीछे बैठे देखे कहती है पीछे क्यों बैठे हो, आगे आगे बैठो। तो बेचारा शर्माता हुआ आगे आगे बैठ जाता है। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, दोनों निकल जाते हैं क्लिनिक से अपने घर की तरफ। एक रास्ते में वाइन शॉप मिलती है, वहीं पे प्रिया गाड़ी खड़ी करती है और कहती है, उसका ब्रांड जो भी होता है मंगाती है दारू, और उसके बाद वो दारू लेके आता है गद्दा। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ के घर पहुंच जाते हैं। हम घर पहुंचने के बाद दोस्तों आलीशान बंगला था, एक नंबर का वीआईपी, मानो कोई महल सा था। घर पे कोई नहीं था, सारी चाबी इसी के पास थी, उस घर में कोई नहीं रहता था। अब दोस्तों घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, लाइट ऑन होती है, तो इतना खूबसूरत अंधारा घर के अंदर का जीवन में दीपेंद्र ने कभी देखा ही नहीं था। और प्रिया से पूछता है कि मैडम आपका घर कितना खूबसूरत है, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती है? तब वो कहती है घर ही खूबसूरत है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तब वो कहता है कि मैं क्या मैडम, आप तो घर से भी ज्यादा सुंदर ही हैं। अब दोस्तों जो जो रियलिटी थी, दीपेंद्र ने वो वाकई कहा। दीपेंद्र ने उसकी खूबसूरती को कम ही सही लेकिन नजर में रखने लगा। उसके शरीर का हर एक अंग इतना खूबसूरत था कि जो कोई देखता था वो दीवाना हो जाता था। यहाँ तक कि जो पेशेंट उसके यहाँ इलाज कराने आते थे वो भी उसकी खूबसूरती को निहारने से चूकते नहीं थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लगभग 8 साढ़े 9 बजे का वक्त होता है। प्रिया दीपेंद्र से कहती है कि तुम सोफे पे बैठो, पूरा घर में एसी लगा हुआ था, फर्स्ट क्लास एसी ऑन कर देती है, अब मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आती हूँ। वो कहता है ठीक है मैडम। अब इसके बाद दोस्तों प्रिया चली जाती है बाथरूम में। प्रिया बाथरूम से नहा करके निकलती है, और एक ऐसा अजीब सा ड्रेस पहन के निकलती है जिसको देख करके दीपेंद्र की आंखें चकाचौंध हो जाती है। और वो सोचता है कि जो मैडम फुल ड्रेस में थी, जो कि अब बदन को दिख नहीं रहा था, और उसको बदन को देख के मानो वह खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब दोस्तों आज उसको यही लग रहा था कि पहला दिन है, नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन इसके ऊपर अपना जो है वो पूरा ताकत लगाकर इसकी जरूरतों को पूरी जरूर करूंगा। और उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो इसके मन में बात चल रहा है वो उसकी हसरत पूरी होने वाली है। प्रिया ने अपने बालों को पोंछते हुए सामने जो सोफा लगा हुआ था उस पर बैठ जाती है, और अचानक से उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झुकती है। और जब झुकती है दोस्तों तो उसके उभरे हुए अंग जैसे ऐसा लग रहा था कि बाहर आने के लिए छटपटा रहे हो। और जो दीपेंद्र था दोस्तों उसकी नजर उसी जगह पर थी जो बाहर आने के लिए फटफटा रहे थे। अब प्रिया ये सब देख रही थी। प्रिया का तो बस एक मुद्दा था, किसी न किसी तरह दीपेंद्र को अपनी तरफ आकर्षित करना। तभी प्रिया कहती है क्या हुआ, क्या देख रहे हो? दीपेंद्र हकलाने लगता है, कहता है कुछ नहीं। तब बोलती है देख तो रहे थे, तुम्हारी नजर मेरी ऊपर थी ना? तब कहता है कि नहीं मैडम, थोड़ा सा ऐसा हो गया, मेरी नजर पड़ी, मुझे नहीं देखना चाहिए था। वह कहती है कोई बात नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों जो कहती है कि जो ड्रिंक रखा हुआ है लेकर के आओ, वह ड्रिंक लेकर के आता है। वह कहती है पैक बनाओ, तो पैक एक ही बनता है क्योंकि वह नहीं पीता था। वो कहता है कि मैडम मैं नहीं पीती हूँ। वो कहती है पियो, अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों 2 पैक बनते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हैं। एक पैक में तो किसी को समझ नहीं आया, और जब शराब ने अपना असर दिखाना शुरू किया दोनों के ऊपर, तो सबसे पहले जो दीपेंद्र था उसके ऊपर शराब का नशा हुआ। और दीपेंद्र जब थोड़ा बहुत झिलमिलाने लगा
तो कहीं न कहीं जो प्रिया थी उसको समझ आ गया कि इसको नशा हो रहा है। प्रिया लगातार 3-4 पैक ले लेती है, 10 मिनट बाद प्रिया को भी नशा हो जाता है। वो अभी झूमने लगती है, उसके बाद अपना जाके होम थिएटर ऑन कर देती है और ऑन करने के बाद खूब अच्छे तरीके से डांस करती है और डांस करते-करते उसके शरीर पे जो छोटे-मोटे कपड़े थे उसे भी नीचे उतार देती है और उसके शरीर पे मात्र 2 कपड़े रह जाते हैं। अब ये नज़ारा देख कर के जो दीपेंद्र का नशा था वह उतर जाता है और एक दूसरा नशा ही उसके ऊपर सवार हो जाता है। तब तक प्रिया आती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है मेरे साथ कंपनी नहीं दोगे। अब दीपेंद्र सोचता है कि क्या जिंदगी आ गई है, जो अभी तक मेरे मन में चल रहा था वो लगता है कि हासिल होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि नौकरी के साथ ये सब कुछ भी मिलेगा। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और डांस करते करते दोनों एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। कहीं ना कहीं जो दीपेंद्र था उसकी जो भावना थी संबंध बनाने की वो बढ़ने लगती है और दोस्तों जो प्रिया का भी मन था वो भी मचलने लगता है। अब दोस्तों तब तक प्रिया जो थी वह कहती है कि चलो एक एक पैक और ले लेते हैं। अब दोस्तों जो लड़का ड्रिंक नहीं लेता था वह जाता है पैंक बनाता था और दोनों जाके खूब जम करके पीते हैं और दोनों के ऊपर इतना नशा हो जाता है कि दोनों अपनी होश खो बैठते हैं। उसके बाद प्रिया बोलती है कि कुछ और आगे का प्रोग्राम है, तो दोस्तों वह बोलता है कि जो आपकी इच्छा, आज मैं तुम्हारा हूँ, जो आप चाहो कर सकती हो। प्रिया कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ रहे और वह मेरा बन करके ना रहे और ना मैं उसकी बन करके रहूं। हम दोनों आजाद रहें और आजादी से जिंदगी जिए और कोई किसी काम के लिए टोके ना, जो जैसा चाहे वैसा काम करे एक दूसरे के साथ, इससे कि मन के एक ऐसी शांति मिले जो तन मन को पूरा ठंडक पहुंचा दे। अब दोस्तों प्रिया उसको अपने बेडरूम में लेकर के जाती है और अंदर से दरवाजा बेडरूम का बंद कर देती है। इसी चल रहा था, पूरा कमरा ठंडा था। अब जैसे ही प्रिया अपने कमरे में पहुंचती है तो देखते देखते जो उसके बदन पे एक दो कपड़े थे वो भी हट जाती है। अब दीपेंद्र से कहती है कि अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, अब क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। अब दोस्तों तब तक प्रिया जो थी वो खुद ही सामने आती है और सारे कपड़े उसके हटा देती है। वो नजारा इतना अद्भुत और भयानक था कि जो लड़का आज पहले दिन नौकरी पे आया था उसको इस बात का आभास पहले दिन कभी नहीं था कि उसके नौकरी के साथ ये सब कुछ भी मिलेगा। अब दोस्तों अभी अंदर अंदर उत्साहित होने लगता है तो प्रिया उसको इशारे करती है अपनी तरफ बुलाने की। तब वो कहता है कि मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये सब कुछ हो जाए, कल मुझे काम से ना निकाल दें। तब वो कहती है कि देख, मेरा एक शर्त है, अगर तूने मेरे मन मुताबिक काम किया, तूने मुझे खुश कर दिया, तो तेरी नौकरी और तुझे पैसे इतने मिलेंगे कि तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पैसे की चिंता मत कर, क्या करेगा पैसे का, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। और तू एक बात यह भी जान ले कि तू कोई पहला लड़का नहीं, तेरे से 20-25 लड़के पहले आए और जो काम किए और काम करके भाग गए और सबके साथ मैं ऐसा ही करती हूँ और जो मुझे नहीं खुश कर पाता मैं उसे भगा देती हूँ। अब दीपेंद्र ये सुन के हबड़ा गया और कहा कि पता नहीं कहीं मैं ये कर पाऊँ या ना कर पाऊँ तो क्या मुझे भी भगा दोगी। तो वो कहती है कि जो मेरे रूल के हिसाब से काम नहीं करता मैं उसे भगा देती हूँ। दीपेंद्र कहता है मैडम एक काम कीजिए, आज मुझे आप समय दीजिए और आज जो कुछ भी होता है, अगर मुझे पहले से पता नहीं था, अगर कल मैं आपको ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा कि आप हमेशा याद रखोगी। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा क्या करेगा तू कल। तब वो कहता है कि कल का कल पता चलेगा, आज का मत पूछो, लेकिन फिर भी मैं आज अपना पूरी कोशिश और 100% देने का प्रयास करूंगा। अब इसके बाद दोनों के बीच संबंध बनते हैं और दोस्तों संबंध दोस्तों लगभग 1 घंटे के आसपास चलता है। अब दोस्तों जो संबंध से पहले जो कुछ भी होता है वो सब कुछ करते हैं और उस पल को खुल आनंद से जीते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों वे अपना 100% देने के प्रयास में दीपेंद्र पूरी 100% झोंक देता है और उसका अपना स्टेमिना पावर का शिद्दत से उपयोग करता है। और लगभग कहीं 1-2 घंटे खेल में प्रिया को बहुत अच्छा लगा और उस कहती है कि जब सब शांत हो जाता है तो कहती है कुछ भी हो परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो वह कहता है कि मैडम नौकरी पक्की है। तब वो कहती है कि तुमने कल के बारे में बोला है, अगर कल तेरी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तेरा नौकरी भी पक्की है और तेरा जीवन भी सुधार दूंगी। अब दोस्तों उस रात ये सिलसिला कई बार चलता है। अब खाना पीना खाकर एक ही बिस्तर पर दोनों पड़े रहते हैं और जब जिसका मन होता है, दोनों नग्न अवस्था में थे, किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। अब दोस्तों अगले दिन सुबह होती है तो दोनों हंसी खुशी नहा धोआ करके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में मौज मस्ती करते हैं, कार में बैठ करके जाते हैं। और जो प्रिया अभी तक उसकी मैडम थी अब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। और अब दोस्तों ये आम बात हो चुकी थी। अब दोस्तों वह दोनों ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन ऑफिस में कोई ऐसी बात नहीं, ऑफिस में एक नौकर एक मालिक की हैसियत से रहते हैं। अब दोस्तों शाम हो जाती है और क्लिनिक बंद होने के 1 घंटे पहले जो दीपेंद्र था वो कहता है कि मुझे 10 मिनट का समय दो, उसके बाद मैं आता हूँ और कल मैंने जो आपसे कहा था वो वादा पूरा करना है। तो वो कहती है प्रिया हाँ हाँ मैं भूल गई थी, कहीं जाना है क्या। तो कहती है हाँ तो काम है थोड़ा सा। तो कहती है ठीक है जा। अब दीपेंद्र क्लिनिक से निकलता है, एक रिक्शा पकड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद एक दुकान पे पहुंचता है, मेडिकल स्टोर पे, वहां से कुछ दवा लेता है और दवा लेने के बाद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद प्रिया पूछती है काम हो गया तुम्हारा। तो कहता है हाँ मेरा काम हो गया, बस आपका काम बाकी है और ईश्वर ने चाहा तो आज आपको बहुत मजा आएगा। अब उसके बाद दोस्तों क्लिनिक बंद हो जाती है 8 बजे के समय।
क्लिनिक बंद होने के बाद दोस्तों वही रूटीन, रास्ते में ड्रिंक लेना और दोनों घर पहुंचते हैं। और जो डेली का रूटीन होता है नहा धोआ करके ड्रिंक वगैरह पीना, वह साउंड सिस्टम यानी संगीत सुनने की शौकीन थी और ऐसे ही संगीत सुनती थी वैसा आज ही सुना। सेम वही प्रक्रिया चलती है। उसके बाद समय आ जाता है दोनों के बीच वही पल एक दूसरे के साथ बिताने का। अब तभी दिसे दीपेंद्र कहता है कि मुझे आधे घंटे का और समय दो। दीपेंद्र दोस्तों कुछ टैबलेट निकालता है, चुपके से खा लेता है और खाने के बाद कहता है कि आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। तो कहती है क्यों? तो वह कहती है कि आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, आप अकेले करिए और मजा देने की गारंटी मेरी। अब दोस्तों दीपेंद्र टैबलेट खा लेता है। खाने के बाद जब दोनों के बीच संबंध बनने की स्थिति आती है तो वो कहती है कि मेरा एक शर्त और है। और वो कहता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा सब कुछ करूंगा, आप किसी चीज के लिए मना नहीं करिएगा। तो वह कहती है कि हाँ ठीक है, कहीं भी कुछ भी करो। अब इसके बाद दोस्तों दीपेंद्र जो था वो धीरे धीरे करके जब तैयार हो जाता है पूरे तरीके से, जोश में आ जाता है, तो इसके साथ शुरू होता है ऐसा खेल। आज जब ये खेल शुरू होता है तो लगभग 5 मिनट तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 5 मिनट के बाद दीपेंद्र अपने फुल जोश में आता है। और उसके बाद दोस्तों प्रिया के मुंह से ऐसी ऐसी आवाज निकलने लगती है जो जो उसने कभी ना सोचा था और ना ही उसके मुंह से कभी निकला नहीं था। अब शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जिसका इस्तेमाल ना किया हो। और प्रिया मानो दर्द से कड़ा रही थी, अब कि छोड़ दे अब छोड़ दे। लेकिन दोस्तों वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहा कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है और अगर तुम मुझे ये नौकरी से निकाल दोगी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। 1 घंटे तक पता नहीं वो कौन सी टॉबलेट खा करके आया था। वो खेल खेलता रहता है और प्रिया जो एसी के कमरे में थी उसको बदन पे इतने पसीने हो गए थे जैसे मानो वो नहा करके आई हो। और वो बार बार उसे छटक रही थी और पीछे ढकेल रही थी। और ये हैवान की तरह दोस्तों उसके साथ ये सब करते 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 जब दोनों शांत होते हैं तो प्रिया मानो बेहोश से बिस्तर पे पड़ जाती है और ये भी थक हार के बिस्तर पे पड़ जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद जब दोनों थोड़ा सा शांत होते हैं, शरीर में थोड़ी सी चैतन्यता आती है, तो प्रिया कहती है एक बात बता, तू आज क्या लेकर के आया था? तू तो पूरी राक्षस बन गया था। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए और कल तूने ऐसी कोई हरकत नहीं। आज क्या किया तूने? तो अब बोला कुछ नहीं, कल मैं तैयार नहीं था और मुझे जानकारी नहीं थी और मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कल ही मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस देता जैसे कि आज आपको परफॉर्मेंस मेरी कैसी लगी। तो प्रिया कहती है कि कुछ भी हो यार, तूने तो रुला दिया। आज आज तक कोई भी मर्द मुझे रुला नहीं पाया, कोई तो बात जरूर है तेरे अंदर। अब दोस्तों वो उसको बीमारी हो जाती है उसकी, और उसके बाद यह सिलसिला उसको चलने लगता है और प्रिया उसको वो पसंद आ जाता है। रोज प्रिया उसके साथ यही काम करती है और लगभग 1 महीने के आसपास यही काम करता है। प्रिया इसको खूब पैसे देती है और पता नहीं दीपेंद्र को कब प्रिया से प्यार हो जाता है कि एक दिन दोनों बिस्तर पे थे तभी दीपेंद्र प्रिया से कहता है कि सच बताओ तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम उम्र में मुझसे 10 वर्ष बड़ी हो और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों प्रिया जब ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र के काम से संतुष्ट थी। उसे चाहिए था क्या? न पति था, न संतान थी, और पूरी की पूरी संपत्ति किसी काम की नहीं थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी और वो सोचती है कि चलो ये सब कुछ कर ही रहा है तो शादी करने में क्या बुराई है। अब फिलहाल तो वह उत्तर नहीं देती है, लेकिन अपने मन में सोच रही होती है। और लगभग तकरीबन 10 दिन के बाद दीपेंद्र से कहती है कि एक काम कर, तू अपना आधार कार्ड दे। उसके बाद दोस्तों ये दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जा करके एक वकील से मिलते हैं। उन्हें सारी बातें बताती है कि मुझे लव मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है। वकील सारा कागज पत्र तैयार करता है और कहता है कि कल इस समय पर फोटो वगैरह लेकर के आना। और उसके बाद दोस्तों तकरीबन शाम का टाइम होते हैं, दोनों फिर से वही काम खेल चल रहा होता है। तभी दोस्तों वह उसे सरप्राइज देना चाहती है। तभी दीपेंद्र कहता है कौन सा सरप्राइज है? तब वो बोलती है कल तू मेरे साथ चलना, तेरे को बताऊंगी। दीपेंद्र को लगता है कि मेरी नौकरी जाने वाली है। तब दीपेंद्र कहता है कोई ऐसी सरप्राइज मत देना जो मेरे और मेरे परिवार पे संकट आ जाए। तब उसने कहा कि तेरे संकट के बादल कट गए हैं, अब तेरा समय आ गया है कुछ बनने का। वह गुमराह करके रखती है, बात को स्पष्ट नहीं बताती है और अगले दिन 10 बजे के आसपास क्लिनिक को बंद कर देती है। कोर्ट पहुंच जाती है और जज के सामने पहुंचकर दोस्तों दोनों वहीं पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और उसका सरप्राइज देख के दीपेंद्र प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा था कि अपनी माँ को क्या सब जवाब देगा कि वह एक विधवा औरत से शादी कर लिया है। अब दोस्तों वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है। तब वो प्रिया से कह रहा होता है कि कैसे बताऊंगा माँ से कि मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ, क्या कहेगी मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं नौकरी करने गया था और वो क्या लेकर के आया। तब वो कहती है उसकी चिंता तू छोड़ दे, वो मेरे ऊपर है। अब दोस्तों प्रिया तुरंत अपनी गाड़ी घुमाती है और वहां बैंक में 10 लाख का चेक भरती है और कैश निकालने के बाद उसे पैसे देती है और कहती है कि जा अपनी माँ को दे करके आ और बोलना कि जो ये पैसे हैं वह मैडम ने दिए हैं, और सारी बात उसको बता देना। और बता देना कि तुम्हारे कष्ट के दिन कट गए हैं, भले उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं बहू की तरह रोटी बना करके नहीं खिला पाऊंगी, लेकिन इतना पैसे दूंगी कि जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब दीपेंद्र घर पहुंचता है, माँ को सारी बात बताता है। पहले तो माँ भड़क जाती है, लेकिन जब दीपेंद्र 10 लाख रुपए निकाल के देता है
तो खुश हो जाती है, क्योंकि गरीब थे, गरीब परिवार ने कभी इतनी बड़ी पैसा देखा नहीं था, और जब इतना बड़ा संपत्ति देखा तो लगा कि चलो जिंदगी में बहुत अच्छा होता है। इसके साथ वैसे ही कोई शादी करता या नहीं करता, चलो ही अच्छा ही हुआ। लेकिन दोस्तों उसको सचेत करती है कि जो भी करना सावधानी और सतर्कता से करना, समय खराब है, कब उसकी नीयत बदल जाए, मानसिकता बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। दीपेंद्र कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं, कोर्ट मैरिज किया है और कोई ऐसी वैसे शादी नहीं किया, वो भी नहीं मुकर सकती है, और धीरे धीरे हैंडल कर लूंगा, आप परेशान ना हो। इसके बाद दोस्तों दीपेंद्र जो थे और प्रिया साथ में रहने लगते हैं, उसकी माँ बहन अलग रहने लगती हैं, लेकिन दीपेंद्र अपनी माँ बहन का अलग हमेशा ख्याल रखता था, और दीपेंद्र के परिवार की गर्भवती जो थी वह खत्म हो जाती है। दीपेंद्र ने भले ही गलत कदम उठाया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ जायज है, रिश्तों को भूल जाते हैं लोग। और दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।